ऑलराइट, यह है Poco X3 और पोको ने इसे इंडिया में लॉन्च किया है 16,999 की प्राइस पॉइंट पे। आप सभी लोगों को पता है इससे पहले पोको ने अपना X2 लॉन्च किया था, जो कि नो डाउट एक काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन था और अभी भी अंडर 20,000 रुपीज़ में बहुत सारे स्मार्टफोन को Poco X2 टक्कर दे रहा है। लेकिन अब पोको ने इसका एक सक्सेसर निकाल दिया है Poco X3। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या ये अपग्रेड है या फिर डाउनग्रेड। इसी सवाल का जवाब आज इस वीडियो में जानते हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो Poco X3 में आपको 6.67 इंच की एक FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दे रखा है, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, HDR10 और 91.25% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रखा है। एंड द बेस्ट थिंग ये आता है 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ। अगर आप डिस्प्ले वाइज देखोगे तो यहाँ पर डिस्प्ले वाइज में आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले यहाँ पे सेम आपको IPS पैनल दे रखा है, FHD प्लस डिस्प्ले दे रखा है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दे रखा है और 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट दे रखा है, जो आपको Poco X2 में दे रखा है। पर हाँ, एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। Poco X3 में आपको यहाँ पर सिंगल पंच होल कैमरा दे रखा है डिस्प्ले में यहाँ पर, जबकि आपको Poco X2 में यहाँ पर डुअल यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता था। यह एक छोटा सा चेंज है जो आपको Poco X3 के डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। एंड डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, मैंने जितना भी यूज किया है मुझे अच्छे लगे। यहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छे देखने को मिलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन में यहाँ पर। बट सच बताऊं तो यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार Poco की यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले लाएगा, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। अनफॉर्चुनेटली IPS पैनल का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। बट अच्छी बात यह है कि 120 हर्ट्ज का आपको हाई रिफ्रेश रेट दे रखा है, तो यहाँ पर आपको जो स्मूथनेस है वो काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। डिज़ाइन पर अगर आप एक नज़र डालते हो तो मैं कहूँगा कि यस, डिज़ाइन में यहाँ पर पोको ने थोड़ा सा चेंज ज़रूर किया है। अगर आप इसे Poco X2 से कंपेयर करते हो तो यू कैन सी जो कैमरे का यहाँ पर कटआउट दे रखा है वो थोड़ा सा चेंज किया गया, जिसकी वजह से यस जो लुक है थोड़ा सा बेटर यहाँ पर Poco X3 का लगता है। और सच बताऊँ तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे यहाँ पर पर्सनली Poco X3 का जो डिज़ाइन है, लुक है फ़ोन का, वो पसंद आएगा इसमें Poco X2 से कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पर दोनों में से कंपेरिजन अगर मैं करता हूँ यहाँ पर लुक के मामले में, आई थिंक Poco X3 स्लाइटली यहाँ पर बेटर लगता है। लेकिन यहाँ पे पोको ने इस बार Poco X3 में प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया गया। सच बताओ तो दोस्तों, मुझे बिल्कुल फंडा समझ नहीं आया कि पोको ने प्लास्टिक बैग का यूज क्यों किया है Poco X3 में। ये चीज़ लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंट जरूर कर सकता है। पर या जहाँ तक मुझे लगता है कि फ़ोन का ओवरऑल वेट कम करने के लिए, क्योंकि जो फ़ोन है ऑलरेडी थोड़ा सा हैवी है, तो मेरे ख्याल से इसके वेट को कम करने के लिए यहाँ पर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया गया है। बट ग्लास बैग दे देते तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा हैप्पी होता। एंड हाँ, एक और चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो Poco X2 है और Poco X3 है, मुझे जो Poco X3 है वो थोड़ा सा बल्कि लगा, थोड़ा सा मोटा लगा अगर इसमें Poco X2 से कंपेयर करते हैं। ऑफकोर्स बैटरी ज़्यादा है तो फ़ोन थोड़ा सा आपको मोटा भी लगेगा। इवन यहाँ पर जो फ़ोन है वो थोड़ा सा हैवी भी है। फोन में आपको 3.5mm जैक मिल जाता है, टाइप C पोर्ट दे रखा है, माइक्रोफोन स्पीकर दे रखा है, साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है, वॉल्यूम बटन दे रखा है और सिम स्लॉट दे रखा है। एंड यस, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है। और ऊपर की साइड में आपको नॉइस कैंसलेशन का माइक दे रखा है एंड IR ब्लास्टर भी दे रखा है। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको जो स्पीकर दे रखा है वो स्टीरियो स्पीकर है, यानी कि आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। अगर आप Poco X2 से कंपेयर करते हो तो Poco X2 में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। बट ये एक मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर Poco ने यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर का इस्तेमाल किया है, वरना कुछ चुनिंदा ब्रांड ही होता है जो अंडर 20,000 रुपीज़ में आपको स्टीरियो स्पीकर प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कैमरा पार्ट पे आए तो Poco X3 में 64 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिल जाता है, Sony IMX682 सेंसर के साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो अगर हम कैमरे को देखते हैं तो इसमें आपको जो सेंसर दे रखा है Sony IMX682 सेंसर, अगर आप इसे देखते हो और इसे कंपेयर करते हो Poco X2, तो Poco X2 में जो आपको सेंसर दे रखा था 64 मेगापिक्सल का, वो था Sony IMX686 सेंसर। तो यहाँ पे जो सेंसर इस्तेमाल किया गया है वो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सेम ही है Poco X2 के मुकाबले। बट यहाँ पर आपको जो रियर कैमरा है इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है। और अगर आप इसे Poco X2 से कंपेयर करते हो तो Poco X2 में आपको 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे में यहाँ पर अपग्रेड किया गया है, बाकी वही 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर चिपका दिया गया है। और अगर आप कैमरा सैंपल देखते हो Poco X3 के तो यू कैन सी जितने भी फोटोज मैंने लिए हैं, सच बताऊँ तो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छे लगे। यहाँ पर जो फोटोज ओवरऑल निकल के आते हैं उसमें जो डिटेलिंग है, कलर रिप्रोडक्शन है, काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हाँ, कुछ लाइटिंग कंडीशन में यहाँ पे मुझे ओवरऑल फोटोज में थोड़ी
सा जो सैचुरेशन है वो ज़्यादा देखने को मिला। बाकी जो फोटोज़ निकल के आते हैं फ़ोन से उसमें जो डिटेलिंग है बहुत अच्छे निकल के आते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस भी कर लेता है और भर भर के आपको डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन है, ज़्यादा मैं कैमरे के बारे में नहीं कहूँगा जब तक मैं इसे अच्छे से टेस्ट नहीं कर लेता। बट यार जितना भी कैमरा दे रखा है, जितने भी सैंपल्स थे उसके हिसाब से इज़ रियली गुड। वेल दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार जल्दी से लाइक करो। अटेंडेंस का टाइम हो चुका है, आई नो आपने कर दिया होगा, लेकिन फिर भी भूल के भी आपने नहीं किया हो, गलती से भी नहीं किया हो, लाइक कर देना। फोन से आप 720p 1080p और 4K तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पे एंड EIS का सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड यू कैन सी द वीडियो क्वालिटी भी फोन से काफ़ी अच्छी है और जो स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। पोको X3 में आपको फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दे रखा है। यस, अगर आप पोको X2 में देखोगे तो पोको X2 में आपको डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता था 20+2 मेगापिक्सल का। हालांकि जो 2 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट में देखने को मिलता था उसका कोई यूज़ नहीं था इतना, बट फिर भी जो डुअल पंच होल डिस्प्ले था देखने में वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है मुझे पर्सनली। आई डोंट नो अबाउट यू। बस यहाँ पर आपको जो वो पंच होल सेल्फी कैमरा है वो आपको सेंटर में दे दिया गया है। पोको X2 में यहाँ पर राइट हैंड साइड में था, बट इस बार यहाँ पर पोको X3 में सेंटर में दे दिया गया है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा सिंगल और डुअल। बाकी अगर मैं सेल्फी सैंपल्स की बात करूँ तो सेल्फी सैंपल्स भी काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं 20 मेगापिक्सल का। डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छी निकल के आ जाती है। इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में मैंने कुछ सेल्फीज लिए हैं, यू कैन सी। बाकी यस, ओवरऑल इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में काफी अच्छा परफॉर्म करता है इस फोन का सेल्फी कैमरा। परफॉर्मेंस के लिए इस बार पोको ने X3 में Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर इस्तेमाल किया है, जो कि एक 8nm वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। अब ये जो प्रोसेसर है Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर, नो डाउट ये काफ़ी एक बढ़िया प्रोसेसर है और जिस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन आ रहा है उस प्राइस पॉइंट पे मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। पावर एफिशिएंसी भी आपको यहाँ पर ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। और अगर आप डे टू डे लाइफ यूसेज की यहाँ पे बात करते हैं, गेमिंग की बात करते हैं, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर आपको कोई कमी आने वाली है। आप हाई सेटिंग्स में भी यहाँ पर जो गेमिंग है वो स्मूथली और ईजिली इंजॉय कर सकते हैं। बढ़िया, अगर हम इसे पोको X2 से कंपेयर करते हैं, बहुत से लोग बोलेंगे पोको X2 में 730G प्रोसेसर दे रखा है, इसमें 732G प्रोसेसर दे रखा है, तो क्या डिफरेंस है? वेल सच बताऊँ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ऐसा मेजर अपग्रेड नहीं है। हाँ, हल्का सा यहाँ पर मैं कहूँगा कि थोड़ी सी यहाँ पर क्लॉक स्पीड बढ़ा दी गई है यहाँ पर, बस वही डिफरेंस है। बाकी अगर आप डे टू डे लाइफ यूसेज में यहाँ पर दोनों फोन को यूज करोगे या फिर गेम खेलोगे, सच बताऊँ आपको परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, इतना कहूँगा। सो या परफॉर्मेंस में मैं कहूँगा कि ऐसा कोई मेजर अपग्रेड नहीं है। फोन का जो बेस वेरिएंट है वो आता है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और बेस वेरिएंट की प्राइस रखी गई है 16,999। बैटरी में आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। पहले पोको X2 में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है 27 वाट फास्ट चार्जर के साथ, बट इस बार यहाँ पर बैटरी बढ़ा दी गई है और बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, वो भी 6000 mAh की कर दी गई है एंड ऊपर से आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। सो या ये एक मेजर अपग्रेड कहूँगा मैं पोको X3 में। इसके अलावा फोन में आपको MIUI 12 दे रखा है जो कि Android 10 पे बेस है। इसके अलावा पोको X3 आता है IP53 रेटेड के साथ जो कि स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आता है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं पोको X3 की, तो सच बताऊं तो पोको ने जो भी प्राइसिंग रखी है इसकी 16,999 मुझे काफी बढ़िया प्राइसिंग लगी। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज की कैटेगरी में मेरे ख्याल से पोको X3 ऐड हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इससे कंपेयर करता हूँ पोको X2 से, तो सच बताऊं तो इतना कोई मेजर अपग्रेड मैं नहीं कहूँगा यहाँ पर। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एक डाउनग्रेड भी है, जो इसमें आपको बैक साइड इस्तेमाल किया गया है वो पॉलीकार्बोनेट का है, प्लास्टिक है, जबकि पोको X2 में ये ग्लास था। बाकी अगर मैं डिज़ाइन वाइज कहूँ तो यस मुझे थोड़ा सा इंप्रूव लगा। कैमरा मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर बस अल्ट्रा वाइड एंगल यहाँ पे कैमरा दे रखा है थोड़ा सा, और इसके अलावा डिस्प्ले सेम मैं कहूँगा सेम स्क्रीन साइज आपको देखने को मिलता है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिले। इसके अलावा जो सेल्फी कैमरा उसमें डुअल दे रखा था पोको X2 में, इसमें सिंगल कर दिया गया है, जो मैं कहूँगा इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बट ये अपग्रेड की अगर मैं बात करूँ तो यस यहाँ पर जो बैटरी आपको दे रखी है वो थोड़ी सी अपग्रेड कर गई है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एक मेजर अपग्रेड कहूँगा 6000 mAh की एक लंबी बैटरी। इसके अलावा जो प्रोसेसर है 732G, ये मैं ह्यूज अपग्रेड तो नहीं कहूँगा, बट या स्लाइटली अपग्रेड जरूर कहूँगा। सो ओवरऑल जिस प्राइस पॉइंट पे पोको ने लॉन्च किया है, थम्स अप मेरी तरफ से। एक मेजर अपग्रेड तो नहीं कह सकते, बट या स्लाइटली अपग्रेड मैं जरूर कहूँगा। वेल दोस्तों, ये तो था मेरा ओपिनियन पोको X3 को लेके। अब आप लोग क्या सोचते हो, आपके क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके बताओ। आपके ओपिनियन भी तो मैं जानूं, आप क्या सोचते हो इस स्मार्टफोन के बारे में। बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक जरूर कर देना यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे दबा लेना ऐसे वीडियोस के लिए। एंड हाँ, सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पे आके चैट कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। मिलता हूँ एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।